अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की फौज ने गुज़िश्ता 3 हमलों का बदला अफगानिस्तान के अंदर हमले करके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना के 3 सूबों में कार्रवाई करके उसका बदला चुकता कर दिया है। अहम ठिकानों को अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया है। ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान, जिसने अपनी स्टेटेड पॉलिसी अपना ली है कि जिन जगहों से, जिन ठिकानों से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले होंगे उनको निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, उस पर पाकिस्तान की फौज तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। पहले इस्लामाबाद पर हमला किया गया कचेरी में, उस पर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसके ताने बाने अफगानिस्तान के अंदर जुड़ते थे। उसके बाद वाना जो कैडेट कॉलेज है, वहां पर इन खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, उसको पाकिस्तान की फौज ने नाकाम बनाया। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन गुज़िश्ता दिनों दोस्तों, वो रेड लाइन, जो सब्र और तहम्मुल की रेड लाइन थी, बर्दाश्त की रेड लाइन थी, वो क्रॉस हो गई जब पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अंदर 400 के करीब एफसी एहलकार मौजूद थे। टारगेट वो 450 एफसी एहलकार थे। लेकिन खुशकिस्मती से, अल्लाह की मुआवनत से, ये जो हमला था इसको नाकाम बना दिया गया। लेकिन गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की फौज ने ड्रोन हमले किए हैं 3 सूबों में। अफगान दहशतगर्द और खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, 60 से 70% जो हमलावर हैं वो अफगान नेशनल हैं। चाहे एफसी हेडक्वार्टर पे हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हों, वो अफगान नेशनल थे। इससे पहले वाना में जो कैडेट कॉलेज था उस पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द हों, वो अफगानी थे। इससे पहले इस्लामाबाद कचेरी में हमला करने वाला दहशतगर्द हो, वो भी अफगान नेशनल था। लिहाजा पाकिस्तान की फौज ने गैर एलानिया तौर पे अफगानिस्तान के 3 सूबे कुन्नर, पख्तिका और खोस, वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगान तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता कई घंटों से रोना धोना जारी है। भारत का मीडिया अफगान तालिबान की मुआवनत और इसको सिविलियन कैजुअल्टीज या फिर निहत्ते बच्चे और खवातीन पर हमला कह रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अफगान तालिबान का जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने जो बयान जारी किया उसमें उसने दावा किया कि इन हमलों में 10 के करीब जो सिविलियन है वो मारे गए हैं, उनमें 9 के करीब बच्चे हैं और एक खातून है। दिलचस्प बात यह है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ना तो पख्तिका में जो हमला किया गया उसके जो तफसीलात है वो सामने रखी है, और ना ही जो कह लीजिए कुन्नड़ है जिस पे हमला किया गया वहां की तफसीलात मंजर आम पर लाई है। जो खोस की तफसीलात है जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि खोस में 10 के करीब, जिनमें जो है वो बच्चे, बच्चियां और खवातीन शामिल हैं, एक खातून शामिल है, वो हलाक हुई हैं, वो मारी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों में मारे जाने वालों में कोई भी मर्द शामिल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि 3 सूबों में 3 मकामात पर हमले किए जाएं और उनमें कोई मर्द जो है वो शामिल ना हो? इस हवाले से अफगान तर्जुमान और अफगान मीडिया और साथ भारतीय मीडिया हकाइक को छुपा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम सोर्सेज जो दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक इन कार्रवाइयों में जो मास्टरमाइंड थे, गुज़िश्ता 3 हमलों के मास्टरमाइंड थे, चाहे वो एफसी हेडक्वार्टर पे हमला हो, चाहे कचेरी पे इस्लामाबाद में हमला हो, चाहे वो वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हो, उनके जो मास्टरमाइंड थे वो अफगानिस्तान में इन्हीं सूबों में मौजूद थे। जो टीटीपी खारजी दहशतगर्द हैं, उनके जो अहम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अहम जो उनके ठिकाने हैं, वो इन्हीं मकामात पर मौजूद है। पाकिस्तान ने बाकायदा इस्तांबुल, तुर्की में जो मुज़ाकरात हुए उनमें ठोस वीडियो और दस्तावेजी जो सबूत थे वो इन अफगान दहशतगर्दों के आगे रखे थे, इन तालिबानी हुकूमत के आगे, रिजीम के आगे रखे थे। लेकिन वो उससे इनकारी थे, वो इसको मानने को तैयार नहीं थे, वो उल्टा पाकिस्तान को मोरूद इल्जाम ठहरा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियर कट पॉलिसी अपनाई थी कि अगर आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो दहशतगर्द वहां से कार्रवाई कर रहे हैं। इस हवाले से जो अफगान हुक्काम इन मुज़ाकरात में शामिल थे, उनका कहना था कि जो पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सर्वेलेंस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, और अब पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और गुज़िश्ता रात जो हमले किए गए हैं उनमें भी ड्रोन का इस्तेमाल इन तीनों सूबों में किया गया है। जरा ये दावा करते हैं कि जो अफगान तालिबान है, जब उनसे ये कहा गया कि ये ड्रोन तो उन दहशतगर्दों की सर्वेलेंस के लिए, और बाकायदा उनमें जो फुटेजेस होती हैं, कैमरा फुटेजेस होती हैं, वो पेश की गई कि देखिए आपकी सरजमीन में किस तरह ये दहशतगर्द ट्रेनिंग
लेते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स इनके हैं, बाकायदा ये फ्रीली वहां पे घूमते हैं, आजादाना तौर पे वहां पे घूमते हैं, असले के साथ घूमते हैं। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान के अंदर असला रखने पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन दहशतगर्दों के पास असला मौजूद है। अफगान तालिबान रजीम जो है इनको परमिट जारी करती है, लेकिन इन सवालों के जवाब उनके पास मौजूद नहीं थे। अब पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है उसके बाद अफगान तालिबान का जो तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उसने ऐलान किया है कि वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान की इस कार्रवाई में सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं, यानी कि मासूम लोग मारे गए हैं। लेकिन ये कैसे मासूम लोग हैं? इससे पहले जो पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में अफगानिस्तान के अंदर 2 ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसमें काबुल में जो नूर वली महसूद था उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, उसकी जो है वो बचत हो गई थी उसमें, लेकिन वो गाड़ी उसी के जेर इस्तेमाल थी। इस बात का इदराक अफगान तालिबानी रिजीम को था। एक और जो हमला पाकिस्तान ने किया था अक्टूबर में, वो BLA का, बलोच लिबरेशन आर्मी का जो सेफ हाउस था उसको निशाना बनाया गया था, क्योंकि बलोच अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं वो भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो वहां पे ट्रेनिंग लेती हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये जो कार्रवाई करते हैं उसकी जो ऑपरेशन मॉनिटरिंग होती है वो अफगानिस्तान के अंदर से होती है। लिहाजा अगले जो चंद घंटे हैं इस हवाले से इंतहाई अहम होने वाले हैं, और आज की रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर मजीद कशीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि अफगान तालिबान ये ऐलान कर रहे हैं कि वो इसका जवाब देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सॉवरेनिटी है उसकी वायलेशन की है, उसकी खिलाफवर्जी की है। लेकिन पाकिस्तान जब ये सवाल करता है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये दहशतगर्द आके हमले करते हैं, क्या वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी या जो सॉवरेनिटी है, जो खुदमुख्तारी है, उसकी वायलेशन नहीं है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता। FC में जो हमला किया गया, FC हेडक्वार्टर पेशावर में, उसके हवाले से जो मजीद तफसीलात आई हैं, ये तीनों जो हमलावर थे वो अफगान नेशनल थे। बाकायदा ये तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे इस पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर है इसके मकाम पर आए थे। इनके पास असला भी था, इनके पास बारूद भी था, और ये वहां पर कार्रवाई करके जो खुदकुश हमला है वो करना चाहते थे, और वैसा ही कार्रवाई करनी चाहते थे जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, वाना में जो हमला किया गया था कैडेट कॉलेज में। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात कशीदा हो रहे हैं, इससे पहले 2 ममालिक कतर और तुर्की ने कोशिश की थी इन मामलात को सुलझाया जाए। जब इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे, और जो कतर के इंटेलिजेंस चीफ है और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ है वो उन मुज़ाकरात में मौजूद थे, जब पाकिस्तान ने कमरे में ठोस शवाहिद वीडियो सबूत सामने रखे थे। और दिलचस्प बात यह थी कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उन्हीं दिनों में गालिबन 23 और 24 तारीख की ये दरमियानी रात थी अक्टूबर की, जब पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई की थी और जो खारजी दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया था, और उनके जो सबूत थे वो उस कमरे में मौजूद जो अफगान तालिबानी रिजीम के हुक्काम थे उनके आगे रखे थे, लेकिन उस पर वो खामोश थे, वो उनकी जबानें बंद हो गई थी जब ठोस शवाहिद उनके आगे रखे गए कि आपकी सरजमीन में ये दहशतगर्द पनाह लेते हैं, वहां से ये इन्फिल्ट्रेट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं और कार्रवाई करते हैं, और पाकिस्तान की फौज जब इनको जहन्नुम वासिल करती है तो आप इनका मातम करते हैं, इनमें इनके सोग में शामिल होते हैं। जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से जो रजब तय्यब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं उन्होंने ऐलान किया था कि डिफेंस मिनिस्टर जो तुर्की के हैं वो इंटेलिजेंस चीफ और साथ साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को कम किया जाए। साथ साथ जो बड़ी पेशरफ्त है वो जो सऊदी अरब के चीफ ऑफ डिफेंस है वो पाकिस्तान मौजूद है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फाद बिन हमद पाकिस्तान के दौरे पर थे, बाकायदा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये दौरा इसलिए अहम था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, 17 सितंबर को एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो वो दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा अगर अफगान तालिबान गलती करते हैं पाकिस्तान पर हमले की तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ होगा और सऊदी अरब भी उसका दो टोक जवाब देगा। अगर अफगान तालिबान इस कशीदगी को मजीद बढ़ाते हैं तो फिर गुज़िश्ता माह जिस तरह 11 तारीख को उन्होंने दरअंदाजी की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया, और उसके बाद अफगान तालिबान रजीम ने हाथ पैर जोड़े थे कि सीज फायर किया जाए, मामलात को हल किया जाए, जो है वो फायरबंदी कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हम फायरबंदी करेंगे लेकिन जमानत आपकी तरफ से ये दी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां नहीं होंगी, लेकिन वो जमानत ये अफगान तालिबान रजीम देने को तैयार नहीं है। लिहाजा आज की रात
बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बॉर्डर पे बड़ी जंग हो सकती है। लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अपना कमेंट लाजमी नीचे कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।